डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि देखिएगा जो प्रश्न आपके होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें सेलेक्ट किया गया और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नियमित रूप से पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न हैं। तो आइए देरी ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉलेट एक्ट पूछे या रॉलेट कानून पूछे तो क्या था। तो इसके आंसर के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉलेट कानून एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ये देखिए इंपॉर्टेंट कानून रहेगा, कब क्यों लाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए जो एक्ट पास किया गया था, यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो देखिए ये भी पूछ देगा आपसे कि रॉलेट एक्ट को किसके अध्यक्षता में बनाया गया था, तो सर सिडनी रॉलेट, इसीलिए देखिए इन्हीं के नाम पर यह बनाया गया इसको रॉलेट एक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका जो पहला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। लेकिन प्रश्न संख्या 2 की तरफ पढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कि यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। जब आप इसमें जुड़ जाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और ग्रुप स्टडी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है और इसमें मैं आप लोगों को मार्गदर्शक के रूप में कार्य भी करूंगा और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतर करेंगे। और जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा तब तक ये ग्रुप चलता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपको उसमें आसानी से पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो इससे आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो टॉपर में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। तो कुछ चीज़ों को सिलेक्टिव पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को पूरी स्टडी करिए लेकिन सेलेक्टिव चीज़ों को भी लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना क्वेश्चन आपकी तैयारी करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप टॉप करें या ना करें वो तो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर से डर एकदम खत्म हो जाए कि मुझे तो पूरा तैयार है, मुझे कहाँ से पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन वाला, कहाँ से पूछेगा। मैं इतने प्रश्नों की आपकी तैयारी करवा दूंगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो दूसरा हम लोग का जो प्रश्न होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग से 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए याद रखिएगा, पंजाब राज्य है, अमृतसर वहाँ का जो शहर है, वहाँ के स्वर्ण मंदिर के नज़दीक एक बाग है जिसका नाम है कि जलियांवाला बाग। वहीं पर हुई थी यह घटना, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो देखिए ये अगर वहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई थी तो लोगों को लगा कि नहीं ये कोई क्रांतिकारी के रूप में बात कर रहे हैं लोग, या तो कोई ऐसा है कि कोई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं लोगों को ये लगा, अंग्रेजों को ये लगा, जबकि वहाँ पर लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उस भीड़ पर जो थी वो जनरल रेजिनाल्ड डायर नाम का जो जनरल था वहाँ पर, तो जनरल रेजिनाल्ड डायर उसका नाम था, उसने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये देखिए वही कांड है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और नियमित रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली ये घटना है, इसलिए इस प्रश्न को आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर देख कर जाएं, इसे छोड़े कभी नहीं। बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हेडिंग की तरफ। तीसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंपारण आंदोलन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन क्या है। अगर बात करें आंसर में तो देखिए चंपारण आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जैसे जो था भारत में महात्मा गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत में मुख्य रूप से यहीं पर से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1917 से क्या हुआ था, यह शुरू हुआ था नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को ही जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया तो इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाने लगा। तो किसानों के समर्थन में शुरू किया गया आंदोलन था जो नील की खेती के विरोध में किया गया था। और इसमें गांधी जी ने जब अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो देखिए ये एक बड़े आंदोलन का रूप पकड़ लिया। और गांधी जी के जितने भी आंदोलन है उसमें मुख्य रूप से सत्याग्रह की बात होती है, सत्य के लिए आग्रह ये करते थे, हमेशा सत्य पर रहने की बात करते थे। इसीलिए देखिए इनके जो आंदोलन है उसमें हमेशा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पर से देखिए 1917 से पहला जो आंदोलन था स्टार्ट किया गया था और किसानों के समर्थन में यह जो आंदोलन था स्टार्ट किया गया था और नील की खेती के विरोध में किया गया था। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा हम लोग का प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, यंग इंडिया क्या है। तो अगर इसके आंसर के बारे में लोग बात करें तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी
तो मुख्य रूप से बात किया जाए तो यंग इंडिया एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी जी प्रकाशित करते थे। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए आरंभ किया था इसे। इसके लेखों में अनेकों सूक्तियाँ थी जो लोगों के लिए महान प्रेरणा का कार्य करती थी। तो ये देखिए, लोगों के मार्गदर्शक के रूप में ये जो पत्रिका थी यह कार्य करती थी और अंग्रेजी में छपती थी, और इसके प्रकाशक के लिए प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार थे वो महात्मा गांधी जी थे। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पर मतलब ये आती थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिका थी जिसे हम लोग यंग इंडिया के नाम से जानते हैं। तो चौथा जो आपका प्रश्न रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं, अगर वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व प्लस एकीकरण, तो पूरे विश्व का जब एकीकरण हो जाता है तो वही कहलाता है हम लोग का वैश्वीकरण। या इतना तो आपको एकदम सटीक रहेगा आपके, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये निकल कर आएगा, वैश्वीकरण का मतलब हो जाएगा विश्व प्लस एकीकरण। तो पूरे विश्व का जब एकीकरण हो जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। तो यानी पूरा जो विश्व है एक समाज के रूप में हो जाता है, एक प्रकार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं जब, तो वही वैश्वीकरण का रूप लेता है। तो अगर आप लोग को इसका आंसर लिखना होगा तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक साथ एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। अगर बात किया जाए वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व का एकीकरण हो जाता है। तो ये है पांचवा प्रश्न का आंसर, आपका सटीक है और महत्वपूर्ण है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट पांच प्रश्न। पांचों प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। मिल जाइए एक बार, इसमें जमकर तैयारी किया जाएगा। और मेरे मार्गदर्शक के रूप में, और मैं आपका मार्गदर्शक के रूप में एक गाइड करूंगा आपको, और आप अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करेंगे। और जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा आपका, तब तक इतने प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, इतने प्रश्नों की श्रृंखला आपको तैयार करा दी जाएगी। 5-5, 8-8, 10-10 वीडियो का ही यह वीडियो आपके लिए जाएगा, लेकिन आप अंतिम समय में ये कहेंगे मेरे अंदर से तो डर ही निकल गया बोर्ड का, और मैं तो बहुत बेहतर कर जाऊंगा, और बेहतर करके भी आ पाएंगे। एक बार जब व्यक्ति के अंदर से डर निकल गया तो वो किसी भी ऊंचाई को या किसी भी उपलब्धि को हासिल कर सकता है। तो इन्हीं सभी विचारों के साथ, प्रेरणात्मक विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।